अपने लोक को चले गए और दैत्यराज हिरण्यकश्यप आकर के सबको जो है ये सताने लग गया। तीनों लोकों को नष्ट करने का विचार करने लग गया। तो तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्र आदि सभी देवता भय से व्याकुल होकर के पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, सारा वृत्तांत कहते हैं कि हे प्रभु बचाइए हमको, हिरण्यकश्यप ने सबको सता करके रखा है प्रभु। तो तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुन करके उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए, कहा कि तुम चिंता न करो, उस दुष्ट का वध करने के लिए मैं अवतार धारण अवश्य करूंगा, मैं उस दुष्ट का वध अवश्य करूंगा। विष्णु का ये वचन सुनकर के इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदनंतर महाजटायुक्त विकराल तीखे दांत वाले, आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन्मय नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप की नगरी की ओर चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की नगरी की ओर जाते हैं। अद्भुत पराक्रम वाले नरसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मार करके शेष दैत्यों को पकड़ करके और घुमा घुमा करके दिशाओं में पटक पटक के मारने लग जाते हैं। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह भगवान को देखा तो राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन्मय विष्णु तो नहीं है, कहीं ये विष्णु तो नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, एस परविष्टो भगवान अनंतो नरसिंह मात्रो नगरम त्वदंता निवृत्य युद्धा शरणम प्रियाहि अश्याम सिंह शकराल मूर्ति। अरे भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, आप युद्ध करना छोड़ दीजिए पिताजी, इनकी शरण में जाइए। यस्मान योद्धा भुवन त्रयेपि कुरुस्वराज्यां विनमृगवेन्द्रं श्रुत्वा सपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमाह भीतोऽस्मि किमात्र पुत्र। अरे इनसे बढ़कर इस जगत में कोई भी नहीं है, आपका भाग्य उदय हुआ है पिताजी, आपके नगर में आए हैं, आप इनसे डरो मत, आप इनके शरण में चले जाओ। पुत्र के मुंह से भगवान विष्णु की प्रशंसा सुन करके हिरण्यकश्यप की भ्रुकुटी जो है कि टेढ़ी हो जाते हैं, उसे बड़ा क्रोध आता है। और जब सुना कि ये नरसिंह है करके दैत्य जो है कि उनके साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, नरसिंह भगवान ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और ले गए कहां? दरवाजे के मध्य पर अपनी जंगा में सुराजा, देख जैसा तूने वरदान मांगा था हे हिरण्यकश्यप, आज मैं उस वरदान को सत्य करने जा रहा हूं। तूने कहा था कि बाहर मृत्यु न हो, भीतर मृत्यु न हो, तो ठीक दरवाजे पर है। तभी तो कहते हैं कि दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, डेली होती है ना, डेली में नहीं बैठना चाहिए। बहुतों की आदत होती है वहीं पर खड़े रहेंगे, वहीं पर पड़ोसन से बात भी करेंगे, वहीं पर बैठेंगे और शाम को तो विशेष करके बैठेंगे, कभी नहीं बैठना चाहिए डेली पर। का देख जैसा तूने मांगा, न तो आसमान में है, न तू जो है धरती पर है, तू मेरी जंगा पर है, न मैं नर हूं, न मैं पशु, मैं नरसिंह हूं, न मेरे पास अस्त्र है, न मेरे पास शस्त्र है। इतना कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के शरीर के दो भाग कर डाले। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और प्रहलाद जी को उसके राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके और भगवान नरसिंह अपने लोक को चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो ये सब भगवान शंकर की ही कृपा से हुआ। ये है भगवान नरसिंह। बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो।
तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जय